नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज में आपके साथ प्रिया बैसला। आपको बता दें, ग्रेटर फरीदाबाद स्थित SRS इंटरनेशनल स्कूल में अंतर विद्यालय हास्य कविता प्रतियोगिता ठिठोली का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद के विभिन्न स्कूलों के 6ठी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी मौजूद रहे तथा विशेष निर्णायिका के तौर पर शिवनादर स्कूल की हिंदी विभाग के अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन विनय गोयल, प्रिंसिपल कृष्णा मिश्रा व प्रबंधक तेज प्रकाश पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यार्थियों द्वारा शिव स्तुति व अतिथियों के दीप प्रज्वल के साथ की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने फैशन का बुखार, गूगल देवता व परीक्षा का भूत विषय पर अपनी हास्य कविताएं प्रस्तुत की। आधुनिकता हुई सवार, फैशन का चढ़ गया बुखार, सारी दुनिया में देखो रंगी पोशाकें, छोटे होते परिधान। आधुनिकता हुई सवार, फैशन का चढ़ गया बुखार, जेबें हो जाती जब खाली, शोरूमों की मने दिवाली, फटी जीन्स की चली बयार, केश ज्यों टेढ़े मेढ़े तार। आधुनिकता हुई सवार, फैशन का चढ़ गया बुखार, उल्टा सीधा भोजन भोग। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस विद्यालय जो आज कविता प्रतियोगिता की है, इससे मुझे बेहद आत्मिक संतोष मिला। सबसे पहली बात है, हम जिंदगी में कविता से दूर होते जा रहे हैं, बाकी सब चीजों के निकट आ रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि कविता जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एक माध्यम है मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का। आज की जो पहल की गई, और खासतौर पर छोटे विद्यार्थियों के लिए, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं विद्यार्थी इसमें प्रतिभागी हैं, तो एक तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, उनका आत्मविश्वास कमाल था। और कई बच्चे ऐसे भी मिले कि जिनका भविष्य मैं कविता में भी देख रहा हूं। विशेषकर मुझे 6ठी और 7वीं के 2 बच्चे ऐसे मिले हैं कि मैं उनसे बाद में उनसे संपर्क भी करूंगा, उनके पेरेंट्स के पास भी जाऊंगा, उनको कहूंगा, चूंकि उनका उच्चारण, प्रस्तुति और उनका मौलिक लेखन ये बहुत बड़ी बात है। कविता भी एक भविष्य में आप आजीविका का साधन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चिकित्सक बने, इंजीनियर बने। मैं आपके सामने एक कवि के रूप में मैं भी अपने जीवन को यापन कर ही रहा हूँ, जीवन का। तो ये मैं चाहता हूँ तमाम विद्यालय जो भी ये बात सुने, वो अपने विद्यालय के अंदर अपने बच्चों को प्रेरित करें कविताएं लिखने के लिए। क्योंकि कभी एक शायर ने कहा था कि उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं, किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं। तमाम चीजें पढ़ते हैं, अच्छा आदमी बनना है। उसके बाद में हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम जिंदगी में वही चीजें निकाल के चल देते हैं, हम सिर्फ प्रोफेशनल हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। महाकवि नीरज का एक दोहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मैं मानता हूं कि कवि होना यकीनन एक सौभाग्य की बात है। SRS इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक विनय जी का, प्राचार्य मैम का और तमाम शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ी पहल की है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि सबकी प्रस्तुति इतनी दमदार थी। मतलब यदि मैं कहूं तो सारे ही प्रथम हैं, बस यही कह सकता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय गोयल है जी। मैम, ये हास्य कवि सम्मेलन रखा गया है जिसमें जिले के 18 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसमें विभिन्न फरीदाबाद से डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। इसका उद्देश्य ये रखा है हमने कि बच्चे में एक अपना पॉजिटिविटी हो, वो हंस सके, अपनी कविता सुना सके और बता सके कि भाई कैसे वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाना था। कई बुखार जो आजकल सबसे ज्यादा बच्चों के सिर चढ़कर बोल रहा है, चयन हमारे जूरी मेंबर्स ने करा था। उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं, हेड्स हैं, उन सब लोगों ने, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी एजुकेशनल लाइफ में इन चीज़ों को ज़्यादा समझ सकते हैं और उसको व्याख्यान कर सकते हैं। कौन सी क्लास तक के थे ये? इसमें हमने 6th क्लास से 10th क्लास के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़्यादातर कौन सी क्लास के बच्चे एक्टिव दिखे इसमें? मैम, हम हर एक स्कूल से हमने हर क्लास से एक बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया। 6